महीने की शुरुआत हो गई है। इस दौरान हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि सावन के महीने भर भगवान शिव इस मंदिर में वास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दक्षेश्वर मंदिर भगवान शिव की पत्नी सती का मायका है। इसी मंदिर में बने कुंड में सती ने अपना जीवन त्याग दिया था। मंदिर में भगवान के रूप और कुंड को देखने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि सावन महीने में दक्ष मंदिर में आने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए लोग यहाँ हर सावन सोमवार में जल चढ़ाने आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ भी भक्तों का रेला देखने को मिलता है। सावन के महीने में भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। उन्होंने वरदान दिया अपने सास को और अपने ब्रह्मा जी को, सभी देव देवताओं को, कि चूंकि सती नहीं है इसलिए सती को पूरा करने के लिए श्रावण के महीने में मैं यहीं पर कनखल में निवास किया करूँ। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। शिव भक्तों और कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना भी शुरू हो गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हमारी सहयोगी भारती सकलानी ने मौके का जायजा लिया। कांवड़ मेले का आगाज हो गया है। आज सावन का पहला दिन और पहले ही दिन भक्तों का रेला आपको दिखाते हैं। गंगा जी में स्नान करने के लिए भक्तों का रेला यहाँ पर आया हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। हरिद्वार में जो कांवड़िए आ रहे हैं उन्हें दिक्कतें ना हो, यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसके लिए पूरे एरिया को, पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ पर बांट दिया गया है। 12 सुपर जोन में, 31 जोन में और 133 सेक्टर्स में, और ये यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। सादी वर्दी में यहाँ पर पुलिस के जवान घूम रहे हैं ताकि कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना हो पाए। लेकिन कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं का रेला ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से आस्था के सैलाब में यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 3 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ियों के यहाँ पर आने का अनुमान है और उसी के मद्देनज़र पूरी तैयारियां चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही हैं। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और आज के इस पावन दिन पर न्यूज़ 18 आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है और हरिद्वार से हमारे साथ भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती, मैं चाहती हूं कि आप तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आज के दिन तस्वीरें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनु, और ये तस्वीरें देखकर मुझे यकीन है कि आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। माँ गंगा की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है और साथ ही साथ आप देखिए कांवड़ियों का रेला, भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर किस तरह से उमड़ा हुआ है। सावन के पहले ही दिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से श्रद्धा, आस्था देखने को मिल रही है। हरिद्वार में ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं आपको ये भी बताऊं मनु कि लगातार जो ये संख्या है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जी। आज जब सुबह हम यहाँ पर आ रहे थे उस वक्त की जो तस्वीर थी वो भी वहाँ, उसको भी मैं बयां करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए थे और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नज़र रखी जा रही है, कोई भी अनहोनी ना हो, इस पर फोकस खास तौर पर रखा जा रहा है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, 10,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और साथ ही साथ सेक्टर्स में 133 सेक्टर्स में पूरे हरिद्वार को यहाँ पर बांट दिया गया है। 12 सुपर जोन बनाए गए हैं और 31 जोन यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। ड्रोन्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं और ये तैयारी कांवड़ मेले के दौरान यहाँ पर प्रशासन ने की है। आज पहला ही दिन है और सावन सोमवार के दिन उम्मीद की जा रही है कि इससे 2 गुनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरे अगर मैं कांवड़ यात्रा के दरमियान की बात करूं मनु, ये अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी भारती, जैसा कि कल चंद्रग्रहण भी था और आज सुबह ही मंदिरों के कपाट खुले हैं तो जाहिर तौर पर जो भक्तों की भीड़ थी वो एकदम से यहाँ पर देखने को मिली होगी। अब सुबह सुबह की वो तस्वीरें बताइए जब चंद्रग्रहण खत्म हुआ और मंदिर के कपाट खुले।
बिल्कुल मनु, आज यही खास बात है कि जैसे ही सूतक हटा है उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आप तस्वीरों की बात कर रही हैं तो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहेंगे। कल चंद्र ग्रहण भी था और आज ही मंदिर के कपाट खुले हैं। आप लोग यहाँ पर आए, पहला दर्शन आपने किया, स्नान कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, स्नान कर लिया। क्या कहेंगे आज सावन का पहला दिन? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप बताइए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये आप यहाँ पर लोगों को सुन रहे हैं। सर मुझे बताइए, सावन का पहला दिन है आज और आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मन में आस्था, क्योंकि मान्यता यही है कि सावन सोमवार में, सावन के पूरे महीने में जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान से सबकी मनोकामना पूरी करे, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो मनु, आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, और इसी तरीके से कांवड़ियों का भी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनु, लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसी आस्था के साथ, इसी मनौती के साथ कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी भारती, ये तो सिर्फ आज की तस्वीर है, लेकिन यही तस्वीर कम से कम अगले 15 दिनों तक हमें हरिद्वार में देखने को लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल मनु, और वो मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन आशीष तिवारी यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से कांवड़ जा रहे हैं। और लोगों को यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांवड़िए लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होंगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। लेकिन लोगों की आस्था ही है मनु, जो हमें हर बार देखने को मिलती है, सावन के पूरे महीने में यहाँ पर देखने को मिलती है। दक्ष प्रजापति का मंदिर भी यहाँ पर है मनु, और उसके बारे में ये कहा जाता है, कनखल में वो मंदिर, कनखल भगवान शिव की ससुराल है और वहाँ पर पूरे महीने भगवान शिव जो है वो वास करते हैं, इसलिए काफी महत्ता है हरिद्वार की, कनखल की। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यही यहाँ पर मनु कहा जाता है कि इसीलिए पूरे सावन के महीने में जो भी भक्त माँ गंगा से जल लेकर जाता है और भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, उसकी काफी मान्यता है। और यही उसकी गवाह तस्वीरें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं मनु हमें। जी बिल्कुल भारती, हम तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तैयारियों का भी हमें बात करनी होगी कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर कांवड़ यात्रा के दौरान जाम की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो उसके लिए क्या कुछ कोई रूट डाइवर्जन किया गया है, क्या कुछ किया गया है भारती? देखिए, रूट डाइवर्जन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, रुड़की जाने के लिए मनु, सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवहन निगम की बसेस की, जो कि पूरी तरह से अब यहाँ पर रुड़की के लिए डाइवर्ट नहीं है। सहारनपुर के रास्ते होते हुए अगर आपको दिल्ली जाना है तो देहरादून से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और 17 से 22 तारीख तक के लिए ये रूट प्लान फिलहाल यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 22 तारीख और आखिरी का समय आएगा जब डाक कावड़ यहाँ पर शुरू होगी मनु, उस वक्त दिक्कतें ज्यादा बढ़ने की यहाँ पर उम्मीदें हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस वक्त ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कावड़ यात्रा के दरमियान उस वक्त लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं अंतिम दौर में। उसके लिए पौंटा होते हुए बस जाएंगे और 35 किलोमीटर का लंबा सफर लोगों को तय करना होगा। किराया भी बढ़ाया गया है परिवहन निगम की बसेस की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर किराया भी बढ़ाया गया है, 35 रुपए तक का बोझ अधिक पड़ेगा। तो ये कुछ बसेस के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा भारी वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भारी वाहन नहीं प्रवेश कर पाएंगे। देहरादून सिटी की अगर मैं बात करूं, वहां पर कांवड़िए नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है चीजों को, ताकि लोगों को भी दिक्कतें पेश ना आए। लेकिन हाँ, जाम की स्थिति बदस्तूर जारी है। जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। 8 बजे के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक रूट प्लान हालांकि इस तरीके से बनाया गया है। 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तभी से इसका असर भी दिखना शुरू हो गया था। 3-3, 4-4 घंटे लंबा जाम यहाँ पर लग रहा था मनु, और वो एक सबसे बड़ी चुनौती, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर प्रशासन के सामने कि लोगों को दिक्कतें ना आए। ट्रैफिक की जो समस्या हर बार देखने को मिलती है वो इस बार पेश ना आ पाए, इसके लिए मुस्तैदी ज्यादा जरूरी मनु।
जी बिल्कुल भारती, बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जो हमारे न्यूज़ 18 के दर्शक हैं वो घर बैठे ये समझ पाए कि उन्हें कौन से रूट से जाना चाहिए और कौन से रूट पर उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है।